हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमन डस टेक स्टफ ऑन यूट्यूब। तो आज का इस वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आज अपन टेस्ट करने वाले हैं AMD Radeon 5700 XT ग्राफिक्स कार्ड। 8 GB का GPU है। ये काफ़ी पुराना GPU है, लेकिन जब 5000 सीरीज आई थी तो यही कार्ड AMD का टॉप ऑफ द लाइन कार्ड हुआ करता था। और ये ग्राफिक कार्ड है अपने पास। काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इसको मैंने ओपन करके थर्मल पेस्ट वगैरह रिप्लेस किया है, थर्मल पैड्स रिप्लेस किए हैं और काफ़ी साफ सुथरा कर दिया है मैंने इसे, है ना। बाकी तो हर चीज़ तो सही थी। एक बार मैंने इंटरनली टेस्ट किया हुआ है सब कुछ, लेकिन अब एक वीडियो भी फिल्म करनी थी। तो अगर किसी ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने जोटैक का 1660 सुपर का वीडियो बनाया था और वो ग्राफिक कार्ड भी ऑन सेल था। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मोटिव दो है। एक, मेरा यूट्यूब चैनल को चलाना, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग पुराने कार्ड्स में अभी भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है नए कार्ड्स की। और ये काफ़ी पावर पैक कार्ड है। मैंने नोटिस किया था कि साइबरपंक में मीडियम पे 100 के अराउंड FPS दे देता है ये कार्ड। तो इससे पहले भी मैं गेम वगैरह खेल चुका हूँ इस पर। तो आज हम लोग बहुत सारे गेम्स पे इसको बेंचमार्क करेंगे। मोस्टली सारे AAA गेम्स होंगे, कुछ कॉम्पिटेटिव शूटर्स होंगे। मतलब एक हैंडफुल ऑफ गेम्स पे हम इसको टेस्ट करने वाले हैं आज। और इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि क्या ये ग्राफिक कार्ड 2025 में भी एक अच्छा मतलब वैल्यू दे पाता है गेमर्स के लिए। और साथ ही में दूसरा रिजल्ट ये है इस वीडियो का कि हम क्योंकि इसे ही ग्राफिक कार्ड को PC में लगा के टेस्ट वगैरह करेंगे, तो इससे ये भी एक प्रूव हो जाएगा कि ग्राफिक कार्ड की कंडीशन अच्छी है, सही है। और जब मैं इसको सेल पे लगाऊंगा OLX और फेसबुक मार्केट प्लेस पे ओ सॉरी, तो लोगों के पास एक रेफरेंस होगा देखने के लिए कि कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कार्ड से। ऑब्वियसली कार्ड आउट ऑफ वारंटी है, काफ़ी पुराना कार्ड है, लेकिन काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। और मैंने आपको बताया कि मैंने इस पे काफ़ी हाई क्वालिटी का लिक्विड कूलेंट थर्मल पेस्ट लगाया है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इससे। बाकी यही यही तो प्लान है इसको बनाने के, इसे सेल करना है और एक बेंचमार्किंग वीडियो बनानी है, हाउ डज दिस परफॉर्म इन 2025। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं इस ग्राफिक कार्ड को PC में लगाऊंगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे गेम्स की लिस्ट से और धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, तो GPU मैंने इंस्टॉल कर दिया था इसमें। ये GPU है, ये इसकी LED लाइटिंग है इसमें, गीगाबाइट का लोगो में RGB है। और हमने इसमें गेम्स भी इंस्टॉल कर लिए हैं और 3 बेंचमार्क्स भी इंस्टॉल कर लिए हैं टेस्टिंग करने के लिए कि 2025 में कैसी परफॉर्मेंस देता है ये। और दीज आर द सेट ऑफ गेम्स एंड स्वीट्स। तो सबसे पहले साइबर पंक कर लेते हैं, रेड डेड कर लेते हैं, GTA 5। ये 3 बड़े गेम हो गए जो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में है। बाकी मैं काफ़ी रिसर्च करा था कि कौन सा गेम बेंचमार्क के लिए मतलब एवरग्रीन गेम है। तो शैडो ऑफ द टॉम रेडर एक ऐसा गेम है जो आज भी बेंचमार्क किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और एक फर्स्ट पर्सन शूटर, एक्चुअली मुझे पता नहीं है फर्स्ट पर्सन शूटर है कि नहीं, शायद थर्ड पर्सन हो। तो मार्वल राइवल्स भी है अब अपने पास, तो शूटिंग गेम भी टेस्ट हो जाएगा। बाकी ये मेरा गो टू बेंचमार्क है, सुपरपोजिशन। इसे चेक कर लेंगे अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। बाकी शायद हैवन और वैली भी चेक कर लें। बाकी मेरा गो टू बेंचमार्क तो यही है, ग्राफिक्स कार्ड्स को टेस्ट करने का, अलग अलग इन्वायरमेंट में कैसी रेंडरिंग हो रही है उस हिसाब से। अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे कमरे में एको बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट होपफुली समझ में आ रहा होगा लोगों को। तो मैं प्लेसमेंट कुछ ऐसी कर दूंगा और अपने मॉनिटर को फ्रेम में ले आऊँगा। कैप्चर कार्ड है नहीं मेरे पास, तो हमें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे तो बेंचमार्क की डिटेल्स इन सारे गेम्स में पहले ही अवेलेबल होंगी, क्योंकि इन चारों गेम में बेंचमार्किंग का फीचर दिया हुआ है। लेकिन एडिशनली आई बी यूजिंग MSI आफ्टरबर्नर का ओवरले टू मॉनिटर एवरीथिंग, टेम्परेचर्स, यूसेज, थिंग्स लाइक दैट। तो बाकी एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंप्यूटर
नॉलेज ऑफ टेस्टिंग। ये है, इस पर CPU लगा हुआ है 3900X। पुराना CPU है पर काफ़ी कैपेबल है। आपके पास अगर 5th जनरेशन होगा या उससे ऊपर AMD, या फिर रिसेंटली 12th जनरेशन आपका इंटेल या उससे ऊपर, तो जो FPS होगा वो ज़्यादा ही आएगा इससे, क्योंकि इतना गेमिंग फोकस CPU नहीं है 39। हाँ 12 को 24 थ्रेड्स है, 32 GB मेमोरी है, और मेमोरी भी XMP नहीं चल रहा है 2133 मेगाहर्ट्ज़, तो XMP भी डिसेबल्ड है। इन हाइंडसाइड मैं सोच रहा हूँ कि XMP इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि जो मेमोरी है वो सपोर्ट करती है आपको 3200। बाकी SSD में गेम्स लोडेड हैं, और ये GPU 5700 XT है। ये इसका आइडल टेम्परेचर है 56 डिग्री, 8 GB डेडिकेटेड मेमोरी है CPU में, GPU में। तो बस अब रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके बेंचमार्क्स रन करूँगा। पहले एक बार ऑफ कैमरा रन करूँगा, देखूँगा कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, सेटिंग्स क्या लगानी है। उसके बाद जब सेटिंग्स मैंने लगा ली है तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर लूँगा। तो मिलते हैं बेंचमार्क के टाइम पर। हो गैस, तो मैंने अपना फ़ोन पोजीशन कर लिया है, और इसी तरीके से रिकॉर्ड होगी स्क्रीन, क्योंकि इससे ज़्यादा कवरेज और डिटेल्स मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे आएगी। तो सबसे पहले ये है GPU, मेमोरी, रैम और FPS, और ये GPU का टेम्परेचर, परसेंटेज यूसेज, क्लॉक स्पीड, वॉट कंजम्पशन, और उसकी फ़ैन स्पीड। ठीक है, बाकी मेमोरी, CPU, रैम, ये चीज़ें हैं। और मैंने पहला बेंचमार्क रन कर लिया है, ये रिजल्ट्स हैं। एवरेज FPS 87, जबकि मैंने इसी सेम कार्ड पे CPU इस 5600X लगा हुआ था उस पर, तो मैंने 99 FPS तक भी देखा है। लेकिन ठीक है, इस पर थोड़ा वीक CPU लगा है, XMP नहीं इनेबल्ड है अभी भी। तो एक रिजल्ट मैं चेक कर लूँगा XMP इनेबल करने के बाद भी। बट मिनिमम FPS 63, मैक्सिमम 116। सेटिंग्स लगी 1080p विंडोड बॉर्डरलेस। वीसिंक ऑफ है, FPS की कैपिंग 240 पे है, फ्रेम गेन डिसेबल्ड है, और फिडेलिटी FX क्वालिटी वेब रीसेट है। ठीक है, रिट्रेसिंग ऑब्वियसली नहीं है इनेबल्ड। तो एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ अब कैमरे पे भी। एक काम करता हूँ, XMP इनेबल करके वापस से चेक कर लेते हैं, ऑब्वियसली इससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो सेटिंग्स हमने देख ली, तो अब मैं सीधे रिकॉर्ड करता हूँ। तो XMP इनेबल कर दिया है मैंने, और रीस्टार्ट कर दिया PC। अब रैम की स्पीड जो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ हो गई है। तो कीपिंग द लास्ट बेंचमार्क इन माइंड, प्रोबेबली अब रिजल्ट जो होंगे कुछ हद तक तो इम्प्रूव होंगे ही। तो अब बेंचमार्क रन करता हूँ मैं साइबरपंक का, फिर आगे की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो गाइस, तो हम लोग XMP के साथ बेंचमार्क रन करने जा रहे हैं। ठीक है, सेटिंग्स वाइज सेम लगी हुई है, टेक्सचर क्वालिटी इज हाई, सब कुछ ऑलमोस्ट हाई ही है। एज यू कैन सी सारी सेटिंग्स हाई है। FSR इज सेट टू क्वालिटी। वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता हूँ, इतना तेज़ वॉल्यूम की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर भी सिंक ऑफ है। ठीक है, तो अब हम रन बेंचमार्क पे क्लिक करते हैं।
गाइस तो बेंचमार्किंग तो फिनिश हो गई है और एवरेज एफपीएस जैसा कि मैं कह रहा था, एक्सएमपी जब मैंने इनेबल कर दिया था जाके रैम को फुल स्पीड में चलाया तो 95 एवरेज एफपीएस आया हुआ है। टेक्सचर हाई, ये सेटिंग्स वगैरह मैंने बता ही रखी थी। और टेम्परेचर इस पर लिखा हुआ है जीपीयू का, अलग से लिखा तो नहीं है लेकिन मैंने नोटिस किया था कि 62 गया था मैक्सिमम टेम्परेचर कार्ड का। तो काफ़ी अच्छे टेम्परेचर्स हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिला। मैक्स एफ पी एस 125 और मिनिमम एफ पी एस 76। तो ठीक है, इसका मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो क्या, मैं कैमरे में ही स्नैपशॉट ले लेता हूँ वाइल रिकॉर्डिंग। और साइबर पंक हमने टेस्ट कर लिया है, सॉरी हाई सेटिंग्स पे, और मैंने जूम इन कर दिया था इस पर स्टैट्स पे जब रिकॉर्ड हो रहा था। तो मुझे लग रहा है हाइंड साइड में वो उतना अच्छा आइडिया नहीं, क्योंकि जो एंगल अभी है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एंगल। तो ठीक है, साइबर पंक हमने चेक कर दिया, गुड। अब बाकी नेक्स्ट गेम चेक करते हैं जो कि होगा GTA 5। बहुत ही डिमांडिंग गेम, बहुत लोग नए जीपीयू खरीदते हैं सिर्फ उसी गेम को हाई ग्राफिक्स हाई एफपीएस में खेलने के लिए। तो हम नेक्स्ट गेम चेक करेंगे अब GTA 5। तो भाई GTA 5 में आ गए हम लोग, और ये वही स्टार्टिंग का मिशन है, ज़्यादा खेला नहीं गया है इस पर। सेटिंग्स देख लेते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से लगी हुई थी, मैंने कुछ नहीं चेंज किया। बॉर्डरलेस फुल स्क्रीन 1080p, फ्रेम लिमिट नहीं लगी है, वी सिंक ऑफ है। वो सब कुछ हाई पर ही है, हाई और वेरी हाई लगी हुई है सेटिंग्स, पहले से ही था ऐसा। और डिस्प्ले में तो कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ बेंचमार्क टेस्ट रन करने का ऑप्शन है, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल 52 डिग्रीज टेम्परेचर है कार्ड का, 30% फैन स्पीड, 50% यूटिलाइजेशन ऐसे हो रहा है। तो बेंचमार्क रन करते हैं। पोस्ट बेंचमार्क टेस्ट, ये गेम बंद हो जाएगा, कोई रिजल्ट्स नहीं आते इसमें, तो आपको यही देखना पड़ेगा इधर कि क्या चल रहा है जीपीयू में। वन 140 FPS आ रहा है, वेरी हाई हाई सेटिंग्स पे। 140 150 वाइनवुड पीक एरिया, टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स 59 गया है अभी तक। सैंडी शोर्स लग रहा है 150 FPS अराउंड। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है पुराना जीपीयू होने के बाद भी। 140 150 FPS, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, ट्रेन भी है, प्लेन भी जा रहा है। 120 130 FPS, ड्रोन शॉट टाइप का है ये। तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं मैप में जो ऊपर से कवर हो रही है। स्टेबल है, बहुत ही आराम से आप हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं इसे, तो कोई इशू ही नहीं है GTA 5 का। टेम्परेचर्स मैं नोटिस कर रहा हूँ अभी भी 59 के ऊपर नहीं है। आप गए 60, जस्ट 60। City area, lots of buildings. 110 लोएस्ट पे गया था शायद।
ये एक मोर रियलिस्टिक सिचुएशन है GTA में। काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है इस सब मैप पे। काफ़ी सारी नई नई सीन्स रेंडर हो रही हैं। 90 वो और वैसे इनहेंस एडिशन है GTA का, जो अभी कुछ इसी साल आया था शायद से, या लास्ट ईयर आया था, जो कि रिसेंट अपडेट के बाद आया था इनहेंस एडिशन। थोड़ा ग्राफिक्स इम्प्रूव थे इसमें। ओके, काफ़ी एक्सप्लोजन वगैरह हो रहे हैं। 70-80 तक डिप किया है FPS। ओके, हमें कैसे गेम क्विट हो जाएगा अपने आप। तो टेम्परेचर्स हमें 60-61 गया था मैक्स, और FPS मिनिमम 70-80, मैक्सिमम 150-160। तो वंस अगेन वेरी गुड, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। वो गेम बंद भी नहीं हुआ, सीधे हम स्टोरी मोड में आ गए वापस से। और अगर किसी को रियलिस्टिक FPS देखने हैं गेम प्ले में, तो ये आ रहे हैं 116-117। हम लोग फ्रैंकलिन के घर के पास हैं। ऑलमोस्ट भूल गया था मैं कि कार में बैठते कैसे हैं। बहुत सारे गेम्स में ई से होता है, माफिया में भी ई से था। तो एवरीथिंग लुक्स गुड, एवरीथिंग लुक्स ओके। अब नेक्स्ट गेम चेक करते हैं, रेड डेड रिडेम्पशन 2। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 में, और ये पहला ही टेस्ट करने जा रहा हूँ ऑन कैमरा। मैंने करके नहीं देखा अभी। जस्ट गेम की कुछ प्रीरिक्विजिट्स वगैरह इंस्टॉल हुए हैं, क्योंकि कभी ऑन ही नहीं हुआ था इस पर गेम। और बाय डिफ़ॉल्ट इस पर वीसिंग ऑन था, वो ने ऑफ कर दिया। बाकी अल्ट्रा टू मीडियम टू हाई सेटिंग्स हैं, ठीक है, पहले से ही सेट थी ये सब। देखने वाली बात यही है कि टेक्सचर क्वालिटी इज अल्ट्रा और प्रीसेट इज बैलेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेंचमार्क टेस्ट रन करते हैं। बाकी सारी डिटेल्स MSI आफ्टर बर्नर की इधर दी ही हुई है। स्टार्ट running benchmark test, you will return to the main menu after the benchmark is completed। तो स्टार्ट करते हैं। लोड टाइम काफ़ी ज़्यादा है इसका। स्टार्ट हो गया है शायद। नेक्स्ट ट्रेन शुड बी इन गेम, यस। 82.5 FPS आ रहा है अभी। काफ़ी अच्छा है भाई, अल्ट्रा प्रीसेट है टेक्सचर का। बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, पर मेरा जो ये रूम है ऑफिस वाला, ये हाईवे के जस्ट बगल में है, तो मेन रोड के बगल में ही है, तो आवाज़ें आएंगी, कुछ कर नहीं सकता मैं उसका। टेम्परेचर 63 है, वल्कन 98 FPS एट नाइट। और डे टाइम स्नो में 87 FPS के अराउंड आ रहा था, अभी 91-92 आ रहा है। GPU यूजेज 97-98% है। सनसेट और नाइट का टाइम है। डेजर्टेड एरिया लग रहा है सीनरी में। 119-120 FPS।
सेंट डेनी एरिया में शायद, श्योर नहीं। सेंट डेनी तो काफ़ी पॉपुलर सिटी है। एरिया का नाम नहीं भूल गया हूँ मैं, मैंने 1-2 बार खेला हुआ है गेम, तो थोड़ा बहुत याद है। 80 to 90 FPS। सिटी, टाउन एरिया, सिटी भी नहीं थी वो। बेसिक अल्टरकेशन है ये शॉप के अंदर, रॉबरी की जा रही है। 90 to 100 FPS में रॉबरी की जा रही है। यार आज भी 2025 में भी काफ़ी कैपेबल GPU है यार ये। 2021 का गार्ड है ये, as far as I remember। इसमें मैं इंडोर से आउटडोर का ट्रांजिशन देखने को मिला। थोड़ा बहुत हॉर्स पे कॉम्बैट भी हो रहा है, शूटिंग हो रही है। डिसेंट 80-90 FPS निकल के आ रहे हैं। We can probably run this game on much higher settings। और काफ़ी लोग चलाएंगे भी, क्योंकि 60 फॉर दिस काइंड ऑफ गेम इज इनफ। जितनी सिनेमैटिक डिटेल आ सकती है उतनी लेनी चाहिए फिर। GPU टेम्परेचर्स मैं नोटिस किए 65-66 जा रहे हैं। काफ़ी ग्राफिक इंटेंसिव गेम है ये। नथिंग टू वरी अबाउट स्टिल। बस कार्ड की कंडीशन इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से रखा है मैंने, और मैंने थर्मल पेस्ट वगैरह भी चेंज किया हुआ है। तो हमारा एवरेज FPS आया है 91, मैक्सिमम 120। और किसी पॉइंट में बेंचमार्क पे लग रहा है एक बार फ्रेम ड्रॉप हुआ है 8 FPS का। एक जगह शायद सिटी में मैं देखा था फ्रेम ड्रॉप हुआ था, तो शायद वही हो। तो मैक्सिमम FPS इज 120 और एवरेज इज 91। दैट्स रियली ग्रेट वंस अगेन। तो अब रेडेड हो गया है। अब एकदम अनचार्टेड टेरिटरी का बेंचमार्क करने वाला हूँ मैं, जस्ट बिकॉज मैंने इंटरनेट पे देखा था, क्योंकि बहुत लोग बेंचमार्क की तरह यूज़ करते हैं उसे। शैडो ऑफ द टॉम रेडर कभी मैंने गेम ऑन भी नहीं किया आज तक, तो मैं इसे ऑन करके फिगर आउट करता हूँ चीज़ें और फिर रिकॉर्ड करूँगा। ओके, तो मैंने शैडो ऑफ द टॉम रेडर ऑन कर दिया है, और इसमें पहले से ही इसमें हाई प्रीसेट सेलेक्टेड है। और बाकी मैंने इसमें जो चेंजेस किए हैं वो हैं कि मैंने रिफ्रेश रेट 165 कर दिया है, फुल एक्सक्लूसिव इनेबल करके, कि 60 पे कैप था रिफ्रेश रेट, तो वो मैंने इनेबल कर दिया है। बाकी इस गेम के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं खुद पहली बार ऑन कर रहा हूँ, बट अपेरेंटली इट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर बेंचमार्किंग। सो लेट्स रन द बेंचमार्क। एज ऑलवेज MSI आफ्टरबर्नर स्टैट्स आ रहे हैं। One 130 FPS, solid start, 60/40 return.
आउटडोर सेटिंग में लग रही है मोमेंट। अभी भी स्टेबल 120 के अराउंड FPS आ रहा है। GPU टाइम मैक्सिमम 67 सो फार। Outdoor setting 172 FPS। वाइड शॉट है, काफ़ी डिटेल्स हैं, क्लोजअप्स नहीं है, लेकिन फिर भी 150 to 170 FPS आ रहा था। काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स है, मतलब वेरी इम्प्रेसिव considering this is an old game. And you know what's more impressive? My graphics card which is on sale. काफ़ी अच्छा हैंडल कर रहा है चीज़ों को। मार्केट एरिया है, पॉपुलर है, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें। 103 104 FPS। हो गया तो बेंचमार्क कंक्लूड हो गया है। 67 वाज द मैक्स आई थिंक ऑन टेम्परेचर्स, और FPS तो काफ़ी आया था। एवरेज FPS इज 124। मैक्सिमम FPS इज 217। मिनिमम 115। ये तो मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। CPU gain, CPU render, I don't know what these numbers mean. Important number is 124 FPS, तो काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस। आई डोंट रिमेम्बर कि सबसे लोवेस्ट FPS क्या आया था। आई हैव नो क्लू, बट पता नहीं इसमें CPU गेम 90 लिखा हुआ है और इसमें GPU 115 लिखा हुआ है, तो वट एवर। एवरेज 124 FPS। तो शैडो ऑफ द टॉम राइडर भी हमने चेक कर लिया, इट्स डन। अब नेक्स्ट गेम हम चेक करेंगे मार्वल राइवल। ओके गाइस, सो वी आर नाउ इन मार्वल राइवल्स, और आई होप रिकॉर्डिंग हो रही होगी। मुझे रिकॉर्डिंग सेकंड टाइम करनी पड़ रही है क्योंकि एडिटिंग के टाइम मैंने नोटिस किया कि जो फुटेज मैंने रिकॉर्ड की थी वो आई नहीं है इस पर्टिकुलर गेम की सिर्फ। तो शायद रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी किसी मोमेंट पे और फुटेज में थी नहीं, तो वापस से फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो वही सेम चीज़ें यूज़ करूँगा टेस्ट करने के लिए जो लास्ट बार की थी। क्विक मैच एक लगा देता हूँ और तक सेटिंग्स दिखा देता हूँ मैं। ओके, मैच ही फाउंड हो गया। लेट्स वेट। रैंडम प्लेयर्स बातें कर रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, इन्हें मैं म्यूट कर देता हूँ।
आई हैव नो आइडिया म्यूट कैसे करना है इन्हें, तो वी हैव टू डील विद इट। ओके, तो गेम स्टार्ट हो गया है एंड इफ यू कैन सी द FPS काउंटर राइट है, वी आर हैविंग 90 to 100 FPS और अभी हम लॉबी स्क्रीन में हैं। एक बार सेटिंग्स देख लेते हैं। आई एम जस्ट गोना म्यूट द ऑडियो क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं फॉर सम रीज़न। हाँ, तो ये मैंने लास्ट बार जब चेक किया था तो मैंने इसे नेटिव कर दिया था, ठीक है। FSR 3 इज इनेबल्ड बट मैंने इसे नेटिव कर दिया है, और तो ये अपने नेटिव रेजोल्यूशन पे ही चलेगा। इस पर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हो, क्वालिटी कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड कर सकते हो, तो मैंने जो टॉप क्वालिटी है वो लगा दी। बाकी पहले से ही 1080p है और फ्रेम जनरेशन पहले से ही इनेबल्ड है, ठीक है, क्योंकि कोई कैप नहीं है, वी सिंक ऑफ है। तो हम आगे जाते हैं, नेटिव हाईएस्ट क्वालिटी में खेल रहे हैं और थोड़ा सा वॉल्यूम इनेबल करता हूँ, शायद अब लोग ना चिल्ला रहे हो, ना ऐसा है नहीं, तो हल्का सा लो कर देता हूँ और गेम पे दिखा देता हूँ। ह्यूमन टॉर्च ले लिया है मैंने क्योंकि अभी कुछ समय पहले फैंटास्टिक 4 देख कर आया था, और जिसको भी इंटरेस्ट है वो उधर देख सकता है ऊपर क्या फ्रेम्स आ रहे हैं। ये नेटिव है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी FSR है ये। तुरंत मर गए हम लोग। सेटिंग्स में थोड़ा टॉगल करके देखें अगर, तो अगर हम नेटिव की जगह सिर्फ क्वालिटी कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, सो देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट इन फ्रेम रेट 115 123। तो बेसिकली गेम जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस पे लगा हुआ था, तो आप क्वालिटी को अल्ट्रा तक, मतलब नेटिव अल्ट्रा से भी ऊपर नेटिव रेजोल्यूशन तक ले आ सकते हो। तो अभी 100 के ऊपर FPS आ रहे हैं जैसे वेरी गुड, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अल्ट्रा क्वालिटी पर ही खेलो, जो भी मैक्स क्वालिटी है। मैंने किल कर दी बट मैं भी मर गया, तो मुझे नहीं लग रहा अब इसमें और कुछ ऐसा दिखाने की ज़रूरत है। क्वालिटी में वापस से ये बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस लगा होता है, आप परफॉर्मेंस लगा के ज़्यादा FPS निकाल सकते हो अगर आप कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो, लेकिन क्योंकि नेटिव में ही इतने ज़्यादा FPS आ जा रहे हैं हमारे, तो वो करने की कोई मुझे नीड नहीं लग रही है। स्टिल गेटिंग 99 100 FPS ऑन नेटिव और क्वालिटी काफ़ी हाई है। यू कैन टेल द डिफरेंस अगर आप प्रीसेट क्वालिटी कर दो और प्रीसेट नेटिव कर दो, तो इन गेम पता चलता है कि थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम है या ऐसा। तो वो काफ़ी सारा एरिया कवरेज हो रहा है, FPS 89 92। थोड़ा कॉम्बैट सिचुएशन में आना चाहता हूँ इस गेम में। I have no idea how to trigger and do that. फिर शायद मैं किल कर ले जाऊँ। ओके, किल हो गई मुझसे, गुड। ड्यूरिंग बेंचमार्क ऐसा हो चुका है, तो 5 मिनट्स की फुटेज रिकॉर्ड हो गई है। पूरा राउंड मैं नहीं खेलना। देखा कैसा भाग रहा है ये। दिस गेम इज सो फन भाई, मैंने कभी ऐसे खेला नहीं है पर मज़ा बहुत आ रहा है। I think that's it for Marvel Rivals। तो परफॉर्मेंस का एक जनरल आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। मैंने ऑलमोस्ट हर तरह की गेम खेल ली है। हमने शूटर खेल लिया, हमने GTA 5 चेक कर ली, साइबरपंक चेक कर लिया। मतलब इफ वी आर गेटिंग 80 to 90 FPS इन साइबरपंक, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि कितना अच्छा ग्राफिक कार्ड है ये अभी भी 2025 में। एंड not talking about actually selling the card but just recommending it to a normal user in a price like 11 to 13,000 rupees। It's insane अगर आपको गुड कंडीशन में मिल जाए, जो कि मेरे पास है तो मिल ही रहा है। So there's that।
टेम्परेचर इज 70-71 डिग्रीज मैक्स, एकदम बढ़िया चिल कार्ड है। मैंने काफ़ी अच्छी इसकी सर्विसिंग की है। थर्मल पेस्ट जो मैंने फेस चेंज थर्मल पेस्ट यूज़ किया है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन यूज़ ऑन GPUs इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल थर्मल पेस्ट। उसके ऊपर तो सीधे लिक्विड मेटल आता है। तो आई गेस दैट्स ऑल फॉर मार्वल राइवल्स। तो बेंचमार्क रन करने जा रहा हूँ मैं। अभी जस्ट मैंने गेम बंद किया। 1080p मीडियम पे सेट था, मैं इसे हाई कर देता हूँ और बेंचमार्क रन कर देता हूँ इस सुपर पोजिशन, क्योंकि रियलिस्टिकली लोग 1080p हाई ही खेलना चाहेंगे इस GPU पे। तो ये बेंचमार्क भी पूरा रन करके एंड कर देते हैं। टर्म्स वगैरह सब उधर है ही, तो यू कैन सी मेरा तो सबसे प्रेफर्ड और गो टू बेंचमार्क यही है, क्योंकि उतना पुराना नहीं है, काफ़ी हाई डिटेल स्पेस पे रेंडरिंग होती है गेम जो भी सीक्वेंसेस हैं, और आप मतलब एक अच्छा आइडिया लगा सकते हो कि कैसा है आपका ग्राफिक कार्ड। अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग चीज़ें होंगी, फिर रेंडर होंगी, और ग्राफिक्स की क्वालिटी काफ़ी हाई रहती है इस पर सुपर पोजिशन में। एट द मोमेंट हम 64 डिग्रीज तक जा रहे हैं, 95 FPS आ रहा है। मिनिमम मैक्सिमम एवरेज यहाँ लिखा हुआ है, पर आई डाउट यू विल बी एबल टू सी इट। सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी है। इवन जब मैं वाइड एंगल कैमरा पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर भी आई कैन रीड द नंबर्स, तो आई थिंक यू कैन सी इट। टेम्परेचर अभी तक का हाईएस्ट गया है 69 इस बेंचमार्क को रन करते हुए। GPU यूसेज ऑलमोस्ट 99% हो जा रही है कभी कभी। इससे पता चलता है कि अब तक हमने जितना चीज़ थ्रो किया है, इवन साइबर पंक से भी ज़्यादा ही इंटेंसिव बेंचमार्क है ये। मतलब मैं इन गेम की बात नहीं कर रहा, पर एट द मोमेंट हाई सेटिंग्स जो उस पर लगी हुई है, 1080p अभी तक किसी ने भी इतना पुश नहीं किया है GPU को। हाँ, अगर हम साइबरपंक का गेम खेलने लगे इन गेम तो हो सकता है इससे ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम हो उसमें, लेकिन जो उस पर ऑन पेपर बेंचमार्क का फीचर दिया होता है वो इतना नहीं पुश किया था अभी तक। इसीलिए ये बेंचमार्क मुझे बहुत पसंद है। मतलब काफ़ी चीज़ें आपके पास सामने आ जाती हैं। रिजल्ट्स आ गए हैं 1080p हाई पे 12480। किसी को अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो रेडली अवेलेबल है इस वीडियो में, कोई भी कंपेयर कर सकता है। इसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर सेव कर देता हूँ अपने पास। ओके, क्या हो रहा है भाई? डन। और टेम्परेचर 70 डिग्री मैक्स गया है आज की पूरी टेस्टिंग में। दो बेंचमार्क और है मेरे पास, वैली और हेवन। तो मुझे नहीं लग रहा इन्हें रन करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि हमने सुपरविजन ऑलरेडी रन कर लिया है, जो इन दोनों से रिलेटिवली न्यूअर और हायर रिक्वायरमेंट बेंचमार्क है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। काफ़ी गेम्स टेस्ट कर लिए, बेंचमार्क भी कर लिया, तो कार्ड काफ़ी कैपेबल है, काफ़ी अच्छा है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर
किसी का बजट ज़्यादा नहीं है तो अब इस पे प्राइसिंग पे आ जाते हैं कि क्या प्राइस पे बेचना चाहता हूँ। तो वो भी मैं थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करने जा रहा हूँ एक बार कि करंट यूज़ प्राइस क्या चल रही है इस ग्राफिक्स कार्ड की 5700 XT। और ये ओसी वेरिएंट है 555 GB का, तो टॉप एंड कार्ड है अपनी सीरीज़ का। सॉरी अगर ट्रक की आवाज़ आ रही होगी, ऑब्वियसली आ ही रही होगी, मुझे भी आ रही है, कुछ कर नहीं सकता मैं। ओके गाइस, सो सम टाइम हैज पास सिंस द लास्ट फिल्मिंग जो भी मैंने की है वीडियो की, और अब एंड में आ गए हम प्राइस की बात करते हैं। तो एज ऑफ नाउ इसकी जो वैल्यू है कार्ड की वो ये GameNation.in पे यूज में जाता है 15,399, और ये मुझे दे रहे हैं 10,500 कैश। अगर मैं इनको सीधे कार्ड दे दूँ 11,500 क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक सिमिलर वेबसाइट है गेम लूट, तो इन पे भी मैं अपना कार्ड सेल कर सकता हूँ, 9,500 पा सकता हूँ कैश, 11,500 है, तो इतना ये मुझे दे रहे हैं। और ये सारी वेबसाइट थोड़ी महंगी बेचती है, तो 15,400 का बेच रहे हैं, ठीक। तो मैंने ऐसे एक जनरल प्राइस सर्वे देखा, तो इंडिया में वही इसकी वैल्यू जो है ग्राफिक्स कार्ड की, तो ये 14,500 के अराउंड है। और ईबे पे ये 130 to 180 डॉलर्स के बीच में जाता है। 140 डॉलर्स में डुअल फैन डिज़ाइन जाते हैं, और जो टॉप मॉडल होता है वेरिएंट वो 189 डॉलर्स में जाता है, ठीक है। तो अपने पास एक रेंज है 14.5, एक जो मतलब फेयर प्राइस अगर हम ये ब्रेव AI को सोचे। बाकी अपर लिमिट अपनी है 15,400, और लोअर लिमिट अपनी मैं मान रहा हूँ 11,500, क्योंकि मैं जब 10,500 बिना किसी मेहनत के इनसे ले सकता हूँ तो कोई सेंस नहीं बनता उस प्राइस पे बेचने का। तो 11,500 और 15,400 के बीच में अगर हम आते हैं तो 13,500 इट सीम्स लाइक फेयर प्राइस टू मी। तो जिसको भी लेना हो, अगर वो लखनऊ का लोकल है, प्रेफरेबली मैं लोकल में ही सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा पूरा अभी ये जो मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ें बेचने का, रिसाइकिल करने का और ये सब, है ना, मेरे ख्याल से डील काफ़ी अच्छी है 13,500 में। और मुझे नहीं लगता कि 13,500 में आपको इतनी अच्छी कंडीशन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कोई कार्ड देगा। बाकी अगर मैं नहीं सेल कर पाता हूँ तो मैं ऑब्वियसली GameNation को ही दूंगा 10,500 में या 11,500 क्रेडिट्स में। तो ज़्यादा नहीं, रूम ऑफ नेगोशिएशन तो नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप लखनऊ लोकल हो तो फिर मुझे कांटेक्ट करो और आके मेरे ऑफिस पे आओ, आप आके चेक कर सकते हो पूरा, जो भी गेम्स वगैरह टेस्ट करने हो आप डाल के देख सकते हो अपने हिसाब से पूरा टाइम। और आपको सही लगे डील तो आप मुझसे ले लो ये कार्ड, की मैं तो सेल ही कर रहा हूँ। और अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर कोई जैसे मुझे कभी कभी कमेंट्स आते हैं डिलीवरी करने के लिए ऑनलाइन, तो भाई डिलीवरी का बहुत एक सीधा फंडा है कि मैं कैश ऑन डिलीवरी तो नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। मैं कोई बहुत बड़ा ब्रांड या दुकान नहीं हूँ, अपना पर्सनल है हर चीज़। तो इट्स इवन मतलब बड़ी बात है कि मेरे पास एक छोटा सा ऑफिस में अफोर्ड कर पाया हूँ इस काम को करने के लिए, तो मैं तो शिप नहीं कर पाऊँगा। अगर आप COD के चक्कर में हो तो अगर आप मुझे पहले से पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, जो कि टफ होगा क्योंकि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो किसको नहीं कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल की कोई इतनी बड़ी प्रेजेंस है नहीं, तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहो तो मैं UPI एक्सेप्ट कर लूँगा, और मैं आपको शिप कर दूँगा, ट्रैकिंग नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा, पोर्टर से भेज दूँगा बहुत ईजीली। मेरा एक्सपीरियंस है GP वगैरह शिप करने का, लेकिन मैं प्रीपेड ही कर पाऊँगा, वो मैं COD नहीं कर सकता। इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोकल रहो, लखनऊ के रहो, कोई आसपास का हो तो भेज दो, आगे चेक कर ले और फिर मुझसे डायरेक्ट हैंड टू हैंड ले लो कार्ड। तो बस यही मोटिव था इसको बनाने का। लखनऊ में वैसे कंप्यूटर और टेक का मार्केट काफ़ी ज़्यादा है, तो इन माई एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मुझे जो मैंने 5 में चीज़ें सेल की हैं तो वो बिक गई हैं आराम से, तो ये भी बिक ही जाएगा। बाकी दैट्स इट, दैट्स फॉर द प्राइसिंग, बेंचमार्क भी हो गया। और रही बात लास्ट ओपिनियन की, अगर हम भूल जाएँ कि ये वीडियो सही पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, तो ग्राफिक्स कार्ड आज भी काफ़ी अच्छा है, और मेरे ख्याल से जो मैं वैल्यू ऑफर कर रहा हूँ प्राइस की
उस हिसाब से तो कंसिडर करना चाहिए। मतलब अगर आप दुकानों वगैरह में पता करो तो मैंने देखा था यूज 1660 सुपर बेच रहे हैं लोग 11,000 का। तो भाई मैंने अभी एक यूज 1660 सुपर बेचा था 7500 का और 8000 का। तो मैं तो काफ़ी अच्छी डील लगी थी, वो दोनों ही काफ़ी खुश थे लोग लेने के बाद मेरे से। तो बस यही बताना था एंड दैट्स इट। बाकी भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब, क्योंकि है तो कंटेंट इन्फॉर्मेटिव, भले ही बहुत प्रोफेशनल नहीं है, एक अपने फ़ोन से बना रहा हूँ मैं ट्राईपॉड लेके। बट मैं ऐसी वीडियोस अब पूरी कोशिश करूँगा लाने की, क्योंकि मैंने लास्ट बार भी कहा था, लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, अच्छे खासे व्यूज़ भी आए। बट वही है ना कि एक ऑफिशियल ऐसे नॉर्मल सेटअप नहीं था मेरे पास। तो अब मैंने थोड़ा ऑफिशियली बना लिया है चीज़ों को, थोड़ा ऑफिस सेट कर लिया है, कुछ हार्डवेयर वगैरह अवेलेबल कर लिया है, टेस्ट बेंच है मेरे पास। तो अब मैं टेस्टिंग वगैरह करता हूँ, आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाऊंगा फॉर क्यूरियोसिटी और फॉर इंफॉर्मेशन। So that is, so please subscribe to Amanda's Tech Stuff and I'll see you in the next one. और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इस ग्राफिक कार्ड की जो लिस्टिंग रहेगी OLX की और फेसबुक मार्केट प्लेस की, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसमें जाके चेक कर लेना। कमेंट सेक्शन में भी इन्फॉर्म कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ से चेकआउट करके कॉन्टैक्ट कर सकता है। वे दैट्स इट, पीस।